हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले पोलिनोमियल का अर्थ होता है, पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म, अर्थात इसका मतलब होता है कि बहुत सारे पद मिलकर पोलिनोमियल का निर्माण करती है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? पोलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुज कंसिस्ट वेरिएबल्स कांस्टेंट and coefficient if power of variables in every term is a positive integer, it is called polynomial। इसका हिंदी क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा, बहुपद एक गणितीय व्यंजक है जो रखता है चर, अचर और गुणांक को। यदि चर का घात प्रत्येक पद में क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद कहलाएगा। देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स क्या होता है? पूर्णांक, यानी कि जो भी अंक होगा पूरा होगा और कैसा होगा? पॉजिटिव में। 0 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 etc, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो देख लीजिए बहुपद क्या हो जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए ax स्क्वायर ले लीजिए, वाई बी लिख लीजिए, डी लिख लीजिए। तो बहुत सारा चीज़ क्या है, देखिए इसमें जो है कि क्या है, ये आपको हो जाएगा वेरिएबल्स, इसको बोलेंगे वेरिएबल्स, यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में चर। ये भी वेरिएबल्स है, ई और कोफिशिएंट है बी और ए। जो चर के साथ में गुणा के रूप में रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे, गुणांक कहेंगे। इसमें कोफिशिएंट कौन कौन हो जाएगा? कोफिशिएंट आपका ए बी है, और कांस्टेंट क्या है? एंड कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट आपका डी है। तो ए बी क्या है? कोफिशिएंट है। एक्स वाई क्या है? इसमें वेरिएबल्स है। डी क्या है? डी आपका कांस्टेंट है। एज पर टर्म के आधार पर पोलिनोमियल। तो 0 पोलिनोमियल होगा, 0 पोलिनोमियल, मोनो पोलिनोमियल, बाय पोलिनोमियल, ट्राई पोलिनोमियल। ऐसे तो बहुत सारा हो जाएगा। हम लोग इसी चारों के बारे में जानेंगे। देखिए 0 पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? जिसमें जो है कि वेरिएबल्स क्या हो? वेरिएबल्स 0 हो, सिर्फ कांस्टेंट हो। जैसे 2 3 4 ए ले लीजिए या बी ले लीजिए, ये सब क्या होगा? 0 पोलिनोमियल कहलाएगा। तो मोनो पोलिनोमियल क्या होगा? इसमें एक वेरिएबल्स रहेगा, सिर्फ एक वेरिएबल्स रहेगा, उसको बोलेंगे मोनो पोलिनोमियल्स। एक्स वाई या 2x ले लीजिए,
4x ले लीजिए या 5y ले लीजिए, सब क्या होगा मोनो पोलिनोमियल में आ जाएगा। देखिए बाय पोलिनोमियल में क्या क्या आएगा, इसमें दो टर्म रहेगा। दो टर्म क्या क्या रहेगा, ले लीजिए जैसे 2x + 3 ले लीजिए और 4y प्लस कुछ भी ले लीजिए, c ले लीजिए, a z c ले लीजिए, सब क्या हो जाएगा बाय पोलिनोमियल में आ जाएगा। ट्राई पोलिनोमियल में कितना पद होगा, 3 पद होगा। ले लीजिए 4x² ले लीजिए प्लस bx ले लीजिए प्लस c, या a x³ ले लीजिए, by² ले लीजिए, c ले लीजिए, ये सब क्या हो जाएगा ट्राई पोलिनोमियल में आ जाएगा। यह हुआ अकॉर्डिंग टू द टर्म के अनुसार। अब पढ़ेंगे हम लोग पावर यानी कि घात के अनुसार बहुपद के बारे में। एज पर पावर, पावर के आधार पर, पावर के अनुसार टर्म कितने प्रकार के होते हैं तो बहुत प्रकार के, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ उन तीनों को जिनका हम लोग प्रयोग करेंगे। पहला हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा हो जाएगा बाइनोमियल क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चलिए लीनियर पोलिनोमियल का क्या एग्जांपल हो जाएगा, देखिए लीनियर मतलब क्या होगा, लीनियर मतलब रेखिक यानी कि एक रेखा में होगा। मतलब पोलिनोमियल जो भी वेरिएबल्स होगा उस पर जो पावर होगा सिर्फ 1 होगा। इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax by प्लस c। इसका क्या है, एक जनरल इक्वेशन है लीनियर पोलिनोमियल का। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, चर का मिनिमम क्या है 1 है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, उसमें मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल्स पे 2 होगा, उसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे ax² हो जाएगा, bx ले लीजिए, c ले लीजिए, इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसमें जो वेरिएबल्स पे पावर होगा मैक्सिमम पावर वह 3 होगा, उसी को बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा x³ ले लीजिए, x³ bx² ले लीजिए, cx ले लीजिए प्लस d ले लीजिए, इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।